हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस डाउट सॉल्विंग वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट राज का ये डाउट्स है कि आई हैव क्लियर्ड माय क्लास 12th इन 2020, हाउ मेनी चांस आर फॉर मी। तो ये डाउट्स काफ़ी अच्छा है, तो इसको क्लियर कर देते हैं कि आपको एक साल के अंदर कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं जेईई के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि अर्लीली कैंडिडेट हैव बी होल्ड ऑन 3 ईयर, जो आपको 3 चांस मिलते हैं, 3 साल के आपको चांस मिलते हैं। तो मतलब आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं जेईई मेंस के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। देन आपको यहाँ पे लिखा होगा जेईई मेंस विल बी कंडक्टेड इन ट्वाइस ए ईयर। तो मतलब 1 साल के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं जेईई मेंस के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे जेईई मेंस के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। देन जो जेईई मेंस के एग्जाम्स जो अटेम्प्ट्स होंगे, जो ईयर होंगे आपके, वो कंजुकेटिव होंगे। ठीक है, मतलब अगर आप 2020 के अंदर क्लास 12th क्लियर करते हो तो 2020 के जेईई मेंस के एग्जाम्स 2021 और देन 2022 के एग्जाम्स आप दे सकते हो। आप गैप लेके नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि 2020 के अंदर आपने क्लास 12th क्लियर किया है, देन आप 2021 को स्किप करके 2022 और 2023 के एग्जाम से वो नहीं दे सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आप ये जो लिखा हुआ है कि दो चांस मिलते हैं आपको 1 साल के अंदर। एक अटैम्प्ट होता है वो आपका जनवरी में होता है और देन सेकेंड अटैम्प्ट होता है वो आपका अप्रैल में होता है। आई होप आप सभी का ये डाउट से वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो हमारा पूछा गया टॉप लिस्टेड ने। यहाँ पे उनका डाउट ये था कि सर हमने क्लास 12th को जो हमने क्लास 10th है वो 2016 के अंदर क्लियर कर ली थी, बट हमने 2018 के अंदर क्लास 12th वो एग्जाम्स वो नहीं दिए। देन यहाँ पे उन्होंने कहा कि 2019 के अंदर उन्होंने क्लास 12th वो क्लियर कर ली। तो उनका ये डाउट है कि क्या हम 2021 के अंदर जेईई मेंस के एग्जाम्स वो दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप जेईई मेंस 2021 के एग्जाम्स वो दे सकते हो। देन इसका सॉल्यूशंस भी मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे ये देखिए, ईयर ऑफ अपीयरिंग में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 12 एग्जामिनेशन एंड इक्वलेट क्वालिफिकेशन 2018 एंड 2019। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का गैप आता है मतलब उससे कोई भी मायने नहीं रखता। यहाँ पे जो मेन मायने रखती है वो रखती है आपकी क्लास 12th की कब आपने क्वालिफाई किया है। तो अगर आपने क्लास 12th को 2020 के अंदर अगर क्वालिफाई करते हो तो देन आप 2022 तक आप जेईई मेंस के एग्जाम्स वो दे सकते हो। अगर आपने क्लास 10th के अंदर अगर आपने गैप लिया है और क्लास 12th के अंदर आपने गैप लिया है तो उसका कोई भी इफेक्ट वो आपके एग्जाम्स पे नहीं पड़ता है। तो आपको अटेम्प्ट्स वो कंटिन्यू मिलते हैं। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट्स जेईई मेंस के एग्जाम्स में लेते हो तो वो अगर आप उसमें अगर गैप लेते हो तो वो मान्य नहीं है। ठीक है, इसी के साथ एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपने जेईई मेंस 2020 के जैसे फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर आपने क्लास 12th के अंदर आपने एग्जाम्स दिए हैं जेईई मेंस के और आप फिर 2022 तक ही आप एग्जाम्स दे सकते हो जेईई मेंस के, 2023 तक नहीं दे सकते। ठीक है, 23 तक आप जेईई मेंस के एग्जाम्स नहीं दे सकते कि अगर आप गैप लेते हो तो आप ये 23 वाला भी एग्जाम से वो नहीं दे सकते हो जेईई मेंस के। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स है जिन्होंने पूछा है जेन, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर 75% मार्क्स क्लास 12th के अंदर एग्जाम्स के अंदर चाहिए तो क्या वो मार्क्स सिर्फ फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री के होने चाहिए या फिर सब्जेक्ट जो जितने भी सभी सब्जेक्ट्स हैं उनके मिला के 75% मार्क्स वो होने चाहिए। तो इस डाउट्स को भी हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये इनकी ऑफिशियल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 12th के अंदर आपके 75% मार्क्स है वो होने चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपके क्लास 12th के 75% मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फॉर एडमिशन रहती है, ना कि आपके जेईई मेंस के एग्जाम्स देने से रिगार्डिंग रहती है। तो जेईई मेंस के एग्जाम्स आप कितनी भी परसेंटेज पे दे सकते हो, लेकिन अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको आपके क्लास 12th के अंदर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 75% मार्क्स है वो होने जरूरी है। अगर क्लास 12th के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो आपके क्लास 12th भी कंडक्ट भी रिस्पेक्टिवली बोर्ड, और यहाँ पे आप साफ साफ दे सकते हो कि ऑल इंडिया रैंक एंड सब्जेक्ट टू बी कंडक्ट दीड बी कैंडिडेट शुड बी हैव स्कोर इन द एटलीस्ट 75% मार्क्स वो होने चाहिए। इसी के साथ अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बीए और बीटेक के लिए पास क्वालिफाई एग्जाम्स विल बी फिजिक्स, मैथ एंड कंपलसरी है। फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है
और केमिस्ट्री, बायोटेक या फिर बायोलॉजी या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी, ये चीज़ें भी होनी चाहिए, मतलब एक ये सब्जेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन आप सभी यहाँ पे अभी सोच रहे होगी कि हमारा डाउट्स अभी तक सोल्व नहीं हुआ है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्लास 12th के आपकी जो ओवरऑल परसेंटाइल आपको दिखाई जाती है, जो आपकी परसेंटेज दिखाई जाती है, वही मान्य होती है कि जैसे तो हमारे 5 सब्जेक्ट्स के ही ओवरऑल कैलकुलेट होके आते हैं पीछे से, जो परसेंटाइल पीछे से कैलकुलेट होके आती है परसेंटेज, वही आपकी मान्य होती है। यहाँ पे आप अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ की नहीं, यहाँ पे ओवरऑल आपके सब्जेक्ट्स की वो परसेंटेज है वो मानी जाती है और उसी के बेस पे आपको एडमिशन से वो मिलते हैं। नेक्स्ट डाउट्स की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आपका सोल्व हो गया है। नेक्स्ट है अंकित का। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सर JEE 2020 के अंदर हमने 76.89 परसेंटाइल वो स्कोर वो कर लिया है। तो उनका डाउट्स ये है कि उन्होंने पूछा है कि मुझे काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप मुझे काउंसलिंग के बारे में बताएं और उसकी डेट्स के बारे में भी कुछ बताएं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ कि जो आपकी काउंसलिंग होती है वो 2 तरीके से होती है। एक काउंसलिंग होती है वो आपकी जोसा लेती है और दूसरी होती है CSAB, जो आपकी एडिशनल काउंसलिंग होती है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहती है CSAB, जिसके अंदर आपकी अगर हाईएस्ट रैंक भी है, थोड़ी रैंक थोड़ी ज़्यादा भी है, तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिल के चांस वो रहते हैं। अब जोसा काउंसलिंग है उसके 7 राउंड होते हैं, ठीक है। और 2020 जो एग्जाम्स हमारे हुए हैं JEE मेंस के, उसके अंदर हमारे 6 राउंड होने वाले हैं। ये एक अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है। तो आने वाले ईयर्स के अंदर 7 राउंड ही होंगे जोसा के, ठीक है। 7 राउंड होते हैं हमारे जोसा काउंसलिंग के। यहाँ पे फर्स्ट राउंड से लेके 7 राउंड तक आपकी काउंसलिंग होती है और उसमें आपके जितने भी आपको जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, जितने भी IITs, NIT, IIITs, उनकी पूरी लिस्ट दिखाते हैं। आपकी रैंक के बेस पे आपको वहाँ पे एडमिशन से वो मिलता है। बात आती है कि काउंसलिंग की डेट्स कब से है, तो इसका हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे ही JEE मेंस के एग्जाम्स होते हैं, देन JEE एडवांस के एग्जाम्स होने के बाद उनकी रैंक अनाउंसमेंट होती है, देन आपकी जोसा की काउंसलिंग से वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये डाउट्स भी आपका सोल्व हो गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे। सर आई एम 2021 JEE एप्रेंट्स, मतलब वो इन्होंने पूछा है कि सर कुछ बोर्ड एग्जाम्स जनवरी से पहले हो जाते हैं, मतलब पहले नहीं होते हैं, तो जो जनवरी वाला अटैम्प्ट है वो हम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। तो इनका ये कहना है कि मैं 2021 में क्लास 12th के अंदर हूँ और जो कई एग्जाम्स है जैसे बोर्ड के एग्जाम्स है वो जनवरी से पहले हो जाते हैं, ठीक है। ओबियसली आपका जो जनवरी से पहले एग्जाम्स हो जाते हैं, मतलब बोर्ड के एग्जाम्स होने से पहले, तो क्या फिर भी हम JEE मेंस के एग्जाम्स है वो दे सकते हैं अटैम्प्ट, जनवरी वाला एग्जाम्स? यस, आप दे सकते हो। और इसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है क्वालिफाई एग्जाम 2020 एलिजिबल टू अपियरिंग इन JEE मेंस 2020 एग्जाम्स, और जो हु आर अपियरिंग इन क्लास 12। तो आप ये लाइंस देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हु आर अपियरिंग इन क्लास 12 एग्जामिनेशंस एंड एनी इक्विवेलेंट क्वालिफाई एग्जाम्स 2020 आर एलिजिबल टू अपियरिंग JEE मेंस 2020 एग्जाम्स। तो मतलब जो क्लास 12th के अंदर अपियरिंग है और या फिर जिन्होंने क्लास 12th क्लियर कर ली है, वो सभी स्टूडेंट्स JEE मेंस 2020 के एग्जाम्स दे सकते हैं। अगर आपके जनवरी वाली बात करें तो आप जनवरी वाले एग्जाम्स भी दे सकते हो। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि अपियरिंग का, तो आप क्लास 12th अपियरिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, देन आप JEE मेंस के लिए एग्जाम्स वो दे सकते हो, ठीक है। देन हम नेक्स्ट डाउट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका डाउट्स है कि सर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। तो JEE मेंस के एडमिट कार्ड्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी, आप जाके नोटिस है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा था द डेट ऑफ द डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग रोल नंबर एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड इन द 15 डे बिफोर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। मतलब जो हमारी एग्जाम डेट्स होगी, जो जैसे कि हमारी JEE मेंस की एग्जाम डेट्स 18 जुलाई, तो उससे 15 दिन पहले हमें हमारा एडमिट कार्ड से वो मिल जाएगा, सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है जो हमारा डाउट्स है वो स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर मैंने JEE मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो अपनी फ़ोटो है वो साफ नहीं दे पाया था। तो एक स्टूडेंट्स का कहना है कि मेरा अप्रूव हो गया है और दूसरे स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि यहाँ पे कि ये चीज़ें हो सकती है कि ये मेरा सेम डाउट है, ये सेम प्रॉब्लम है। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी फ़ोटो के अंदर थोड़ा बहुत ब्लर आ जाता है तो आप अपनी क्लियर फ़ोटो लेके जा सकते हो और उन्हें वहाँ पे दिखा सकते हो कि ये इस तरीके की फ़ोटो है, किसी कारण मेरी ये फ़ोटो अप्रूव हो, मतलब जो अपलोड करते टाइम किसी तरह प्रॉब्लम हो गई थी, अदरवाइज
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एग्जाम्स वो नहीं दिया जाएगा। आई होप आप सभी के सारे डाउट सोल्व हो गए होंगे। तो इसी तरीके से आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, आप सभी के डाउट्स हम लेंगे, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, पूरा क्लियर ही करेंगे, सारे डाउट्स हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू, और आई होप आप सभी को ये चीज़ें अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। अगर आप भी चाहते हो कि हमारे भी डाउट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाए, हमारे डाउट्स भी उनको दिखाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्या डाउट्स हैं, तो उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई चैनल।